Hello everyone. In this video, we are going to discuss some of the features of the Hindu Succession Amendment Act of 2005. In our previous video, we have discussed some of the key features of the Hindu Succession Act of 1956. अब 1956 Act में ही 2005 में ये amendment आया था, ठीक है, and which is considered revolutionary in nature and revolutionary specifically regarding the position of women in the society, ठीक है. Why? Because हमने देखा कि 1956 एक्ट में एक्चुअली द इनहेरिटेंस राइट्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ फीमेल्स वर रिकॉग्नाइज्ड, राइट, ठीक है, उसमें रिकॉग्नाइज किया गया बहुत सारे फीमेल्स के इनहेरिटेंस राइट्स को. बट एक चीज़ समझो कि वहाँ पर नोशनल पार्टीशन जो सेक्शन 6 में हो रहा था, उसके बाद भी जो फीमेल को राइट मिल रहा था, स्पेसिफिकली डॉटर को, वो सन के कंपैरिजन में बहुत कम था, ठीक है. सन्स को कंपैरेटिवली ज़्यादा शेयर मिलता था बिकॉज उनको पार्टीशन से भी शेयर मिल रहा है एंड देन उनको बीइंग अ क्लास 1 एयर भी शेयर मिल रहा है. बट डॉटर को क्या हो रहा था, उनको पार्टीशन से कोई शेयर नहीं मिल रहा था. इंस्टेड दे वर गेटिंग शेयर जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेटस अंडर द क्लास 1 एयर्स, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेटस ऑफ देम बीइंग अ क्लास 1 एयर, ठीक है. तो वहाँ पर क्या हो रहा था, डॉटर्स को एक्चुअली शेयर बहुत कम मिल रहा था, ठीक है, एंड विच वॉज काइंड ऑफ पार्शियल एंड उससे भी डॉटर्स की जो पोजीशन थी सोसाइटी में वो काफ़ी डिग्रेडेड थी. सो 2005 अमेंडमेंट इज कंसिडर्ड रेवोल्यूशनरी इन दिस रिगार्ड. वाई? बिकॉज daughters were recognized as co-partners. 2005 में डॉटर्स को co-partners रिकॉग्नाइज किया गया. उससे पहले तक daughters were not considered as co-partners. Only sons were the co-partners. Only male members can be co-partners. But in 2005 only daughters were recognized as co-partners. इसका implication समझ रहे हो? Co-partners and daughters. That means a daughter can be a karta as well. She is eligible to become a karta as well. ठीक है? And उसके अलावा she can make decisions regarding the joint family property. जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में भी डिसीजन मेकिंग में जो डॉटर्स है वो हेल्प कर सकती है. शी कैन आस्क फॉर पार्टीशन, एब्सोल्यूट राइट टू आस्क फॉर पार्टीशन, जो कि सिर्फ एक कोपासनल का राइट होता है. तो अब वो डॉटर्स को भी मिल गया. In fact, doctrine of survivorship was abolished. And not only doctrine of survivorship, son's pious obligation was also abolished. ठीक है, क्लासिकल हिंदू लॉ में सन्स का पायस ऑब्लिगेशन माना जाता था कि अगर फादर ने कोई डेट ली है एंड इफ ही डाइज विदाउट पेइंग ऑफ दैट डेट, ठीक है, तो उसमें सन का पायस ऑब्लिगेशन होता था दैट ही हैज टू पे ऑफ दैट डेट, ठीक है. वो भी हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 के थ्रू अबॉलिश हो गया था. सो सन्स पायस ऑब्लिगेशन वाज आल्सो अबॉलिश्ड. सिमिलरली डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप वाज अबॉलिश्ड थ्रू दिस अमेंडमेंट. मेजर अमेंडमेंट वाज डन इन सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट, ठीक है. वहाँ पर डॉटर्स को पार्टनर्स रिकॉग्नाइज हुई थी, तो सेक्शन 6 वाज अमेंडेड. सिमिलरली सेक्शन 4 क्लॉज 2 वाज ओमिटेड. सेक्शन 4 क्लॉज 2 ओमिटेड, ठीक है. इसका इफेक्ट ये हुआ कि एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी में भी डॉटर्स का राइट रिकॉग्नाइज हुआ. बट एक्चुअली दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी एंड ये हम एक डिफरेंट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में डॉटर का क्या राइट है वो हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स जस्ट कीप दिस टॉपिक असाइड फॉर नाउ एंड इसी को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं. 2005 अमेंडमेंट के बारे में ही बात करते हैं. सो जस्ट रिमेंबर, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था 2005 अमेंडमेंट के कंटेक्स्ट में दैट इट received president's assent on 5th September 2005.
सो दिस पर्टिकुलर डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में क्या डेट गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग ये डिसाइड करोगे कि कौन सा लॉ अप्लाई होगा, कौन से रूल्स एंड ऑब्लिगेशंस अप्लाई होंगे पार्टीशन के लिए, ठीक है, कैसे प्रॉपर्टी को डिवाइड करनी है जो एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स है उनके बीच में। सो दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली द डेट ऑफ 1956 एक्ट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट, सो you need to remember these two dates, 17th of June 1956 and 5th of September 2005. Similarly, section 24 of HSA was also omitted. 2005 अमेंडमेंट से ही सेक्शन 24 ऑफ HSA was omitted, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या है रेलेवेंट लेक्चर में। So for now, let's just discuss this thing in detail, that how females are recognized as co-partners. अभी हमें 2005 अमेंडमेंट का इफेक्ट पता है, दैट फीमेल्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज co-partners, नॉट ऑल द फीमेल्स, रादर ओनली डॉटर्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज co-partners, ठीक है। सो यहाँ पर भी ये चीज याद रखना कि हम जो कोपार्टनरी राइट दे रहे हैं वो रिलेशंस बाय ब्लड को दे रहे हैं एंड नॉट टू द रिलेशंस बाय अफिनिटी, या फिर रिलेशनशिप्स जो मैरिज के थ्रू आए हैं जो रिलेशंस, उनको हम कोपार्टनर्स नहीं बना रहे हैं, रादर जो रिलेशंस बाय ब्लड है हम उन्हीं को कोपार्टनर्स बना रहे हैं। सो रिलेशंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, थ्रू consanguinity, that is by blood, and through affinity, that is by marriage. बट कोपार्टनरी राइट्स हमारे किसके पास है, यहाँ पर है। कोपार्टनर सिर्फ यही बन सकते हैं, ठीक है। सारे कॉन्सैंग्विन रिलेशनशिप्स को हम नहीं बोलते हैं कि कोपार्टनर्स है, कुछ कॉन्सैंग्विन रिलेशनशिप्स को ही हम कोपार्टनरी राइट दे रहे हैं, ठीक है। बट अफिनिटी या फिर जो रिलेशंस बाय मैरिज है उनको सिर्फ कौन सा राइट मिल रहा है, उनको राइट मिल रहा है इनहेरिटेंस का, बिकॉज ऑफ देम बीइंग एन हेयर टू द प्रोपोसिटस। सो उनको नॉर्मल इनहेरिटेंस राइट मिल रहा है, सो वो बस नॉर्मल एयर है, ठीक है, एंड उनको कोपार्टनरी राइट नहीं मिल रहा है। सो दिस ऑल्सो मीन्स दैट डॉटर एंड सन, दे बोथ आर एयर्स प्लस कोपार्टनर्स आफ्टर 2005, ठीक है। बट the relationships that are added through marriage, they are only heirs, ठीक है। एंड 2005 से पहले क्या था, 2005 से पहले ये था कि सन्स जो थे वो heirs प्लस co-partners दोनों थे, बट daughters were only heirs before 2005। so इस चीज को याद रखना। Now let's just discuss how the females have been made co-partners, the journey of them being co-partners, ठीक है। उसके लिए हम जाते हैं सबसे पहले 1937 एक्ट पर, द विमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1937। Just remember that before this act, women were not entitled to inheritance or the family property, ठीक है। उसमें सिर्फ मदर और ग्रैंड मदर का राइट था क्लासिकल हिंदू लॉ में, बट बाकी जो काइंड्स ऑफ विमेन थी उनका कोई राइट नहीं था। बट हियर थ्रू दिस एक्ट विडोज वर रिकॉग्नाइज्ड एज हेयर, ठीक है, दे कुड इनहेरिट प्रॉपर्टी। बट उनका जो राइट था वो एब्सोल्यूट नहीं था, राइट वॉज लिमिटेड। दैट मीन्स अगर उनकी डेथ होती है तो उस केस में प्रॉपर्टी जो है
जो उसका हस्बैंड होगा विडो का, ठीक है, प्री डिजीज हस्बैंड जो है, उस हस्बैंड के एयर्स को जाएगी प्रॉपर्टी एंड नॉट टू द एयर्स ऑफ दैट विडो। सो बेसिकली इस एक्ट के थ्रू जो विडोज है उनको प्रॉपर्टी देने का, उनको इनहेरिटेंस देने का मोटिव यही था कि उनकी जो मेंटेनेंस है वो अच्छे से हो जाए, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इसी मोटिव के साथ ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये पास किया गया था, ठीक है। बट यहाँ पर लिमिटेड राइट था विडोज का एंड एब्सोल्यूट राइट नहीं था। देन केम द हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। Now, through this act, first of all, the right of widows to the property was made absolute. Right of females holding property made absolute. ठीक है, तो इसका मतलब इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होगा कि जो प्रॉपर्टी है जो विमेन उस टाइम पर होल्ड कर रही थी, अगर उनकी डेथ होती है तो उस केस में वो जो प्रॉपर्टी है वो उस फीमेल के एयर्स के पास जाएगी एंड नॉट टू द एयर्स ऑफ हर प्री डिजीज्ड हस्बैंड, ठीक है। सिमिलरली वो जो विडो है वो उस प्रॉपर्टी को आगे सेल कर सकती है, गिफ्ट कर सकती है, जो भी वो जैसे भी उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहती है वो वैसे कर सकती है, ठीक है। सो दिस वॉज द इफेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, ठीक है। देन the second major change that was brought was that daughters were introduced as heirs, ठीक है, डॉटर्स को भी एयर बना दिया, ठीक है। और सिर्फ डॉटर को ही नहीं, बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीमेल्स उनको भी एयर बनाया गया एंड वो हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्लास 1 एंड क्लास 2 एयर्स के कंटेक्स्ट में डिस्कस भी किया, ठीक है। सो वेरियस अदर काइंड ऑफ फीमेल्स वर इंट्रोड्यूस्ड एज एयर्स, ठीक है, एंड सिमिलरली डॉटर्स वर ऑल्सो वन ऑफ देम। बट इसका इफेक्ट ये हुआ कि डॉटर्स वर ओनली एयर्स बट सन्स क्या थे? दे वर कोपार्टनर्स प्लस एयर्स। तो इसका इफेक्ट ये हुआ कि जो सन्स है उनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी जाती थी जब भी पार्टीशन होता था या डिवाइड होती थी प्रॉपर्टी, एंड डॉटर्स के पास कंपैरेटिवली सन्स के मुकाबले बहुत कम प्रॉपर्टी जा रही थी। सो देयर स्टिल वाज इनहेरेंट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। सन्स के पास प्रॉपर्टी ज़्यादा जा रही थी, डॉटर्स के पास कम जा रही थी, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा था। 1956 एक्ट अपने आप में रेवोल्यूशनरी था क्योंकि उसके पहले डॉटर्स का कोई राइट रिकॉग्नाइज नहीं था प्रॉपर्टी में। यहाँ पर डॉटर्स को राइट तो मिला बट वो कंप्लीट राइट नहीं मिला। दे वर नॉट कंसिडर्ड एज कोपार्टनर्स, स्टिल ओनली सन्स वर कंसिडर्ड एज कोपार्टनर्स। तो यहाँ पर एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन अब भी एग्जिस्ट कर रहा था। सो देयर वाज स्टिल एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी Now, as a result, in 1985, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, जो डिफरेंट स्टेट्स थे उनको ये प्रॉब्लम दिखी, उन्होंने रिकॉग्नाइज करी एंड स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश टुक द लीड, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेट था जिन्होंने ये मूव किया वो था स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। दे recognized unmarried daughters as co-partners. ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चेंज था क्योंकि इससे पहले डॉटर्स की कोपासनरी राइट्स की किसी ने बात ही नहीं करी थी, बट आंध्र प्रदेश टुक द लीड एंड इट रिकॉग्नाइज्ड डॉटर्स, अनमैरिड डॉटर्स एज कोपासनर्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अनमैरिड डॉटर्स को ही रिकॉग्नाइज किया गया, मैरिड डॉटर्स को नहीं रिकॉग्नाइज किया गया, बट अनमैरिड डॉटर्स को भी एज कोपासनर्स रिकॉग्नाइज करना उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। देन सिमिलर इनैक्टमेंट्स वाज passed in Tamil Nadu in 1989 and
Maharashtra and Karnataka in 1994. तो तमिलनाडु में 1989 में, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में भी 1994 में सिमिलर इनैक्टमेंट पास हुआ जिसमें अनमैरिड डॉटर को एज कोपासनर रिकॉग्नाइज किया गया एंड द लीड वाज टेकन बाय द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इन 1985. देन फाइनली हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 केम इनटू फोर्स. It recognized daughters as co-partners. So यहाँ पर मैंने वर्ड्स यूज किया है irrespective of their marital status, they will be considered as co-partners. They are co-partners. ठीक है, daughters of co-partners है irrespective of their marital status. So that means an unmarried daughter is a co-partner. Similarly, a married daughter is a co-partner. ठीक है, मैरिड डॉटर को पार्टनर है, इसका मतलब ये है कि वो अपने फैमिली, जो ओरिजिनल फैमिली है जहाँ पर शी वॉज बॉर्न, वहाँ से वो प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर सकती है एज co-partner. This also means that a married daughter can be कर्ता as well. अपने ओरिजिनल फैमिली की मैरिड डॉटर कर्ता भी हो सकती है because she is considered as co-partner. So if she is the senior most member of the family, then she can be karta as well. But time and again the question arose whether this 2005 amendment is retrospective or prospective in nature. So in Prakash versus Phulavati, which was decided in 2015 by Supreme Court, in this case the court observed that this amendment is prospective in nature. इसका इफेक्ट ये होता, अगर अमेंडमेंट प्रोस्पेक्टिव है, इसका मतलब 5 सितंबर 2005 के बाद जो डॉटर्स बॉर्न है, ठीक है, जो डॉटर्स पैदा हुई हैं 2005 अमेंडमेंट के बाद, ठीक है, सिर्फ उन्हीं को कोपार्टनर्स कंसिडर किया जाएगा एंड जो उससे पहले डॉटर्स बॉर्न हुई है उनको कोपार्टनर्स नहीं कंसिडर किया जाएगा. सो दिस साउंडेड अ लिटिल एब्सर्ड. In fact, this was remedied by the Supreme Court in Vinita Sharma versus Rakesh Sharma case. Very landmark judgment on this particular aspect. This was decided in 2020 by Supreme Court. So Prakash versus Phulavati was overruled in this case. Versus Phulavati, judgment overruled. फर्स्ट इफेक्ट वॉज दिस, ठीक है, ओवररूल हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कोर्ट ने ऑब्जर्व करा दैट दिस 2005 अमेंडमेंट इज रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर. 2005 अमेंडमेंट एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर. सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि it doesn't matter when the daughter is born, all the daughters are going to be co-partners within their respective families. ठीक है, 2005 अमेंडमेंट के बाद वो अगर पैदा हुई है, उससे पहले पैदा हुई है, it doesn't matter, all the daughters will be co-partners from now on. So this is the effect of this particular judgment. It was also observed that it doesn't matter whether the father of the daughter is alive or not. Doesn't
matter whether the father of daughter alive or not. So in any case she will be considered as co-partner and इस basis पर उसका co-partnership right नहीं खत्म होगा कि उसके father alive नहीं है at the date of partition. She will still be considered co-partner. So in this way, rights of daughters have been safeguarded by the legislature as well as judiciary. 2005 अमेंडमेंट अपने आप में रेवोल्यूशनरी था, बट विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा जजमेंट ने एक्चुअली उस अमेंडमेंट को स्ट्रेंथ दी है, उसको इफेक्ट दिया है एंड उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया है. So this is all regarding the 2005 amendment and females as co-partners. Thank you.